तो वह स्टार मार्शल गॉड टेक्निक की पिछले वाले पार्ट में हमने देखा कि लिंग अपने भाई लिंग जेन को जिंगे के साथ झगड़ा करने को कहता है, जिससे उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। अब लिंग जेन जिंगे को की करता है, पर जिंगे उसकी किक से बच जाता है और जिंगे टेलीपोर्ट होकर उस पर अटैक करता है, जिससे वो ये फाइट जीत जाता है। जिसे देखो वहाँ पर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। अब टीचर उन बच्चों को वहां से चलने को कहते हैं। अब सभी बच्चे टीचर के पीछे जाने लगे। तभी लिंग हॉन जिंगे को फ्यूचर में सतर्क रहने को कहता है, क्योंकि उसने जो लिंग जेन को हराया उससे उसके फैमिली का अपमान हुआ और वो शायद लिंग उस पर नजर भी रख सकता है। जिस पर जिंगे कहता है कि हाँ उसे पता है। अब जिंगे को रास्ते में दो लड़कियां रोकर उसे काफी चिपकती है और वो कहती है कि वो भी एक स्टार मार्शल यूजर है और वो चाहती है कि जिंगे उन्हें को ट्रेन करे और उसके जैसा पावरफुल बनाए। वहाँ पर एनसुंग भी आती है और जिंगे को अपने पास बुलाती है, पर उन दोनों में से एक लड़की कहती है एनसुंग को कि वो अभी जिंगे से एडवाइस ले रही है, बट एनसुंग कहती है कि मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना, बस उस जिंगे ने प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हेल्प करेगा। जिस पर वो लड़की कहती है एनसुंग को कि आपको जिंगे से किस तरह की मदद चाहिए, जिस पर एनसुंग कहती है कि वो उसे बताने की जरूरत नहीं है। अब वो लड़की कहती है कि उसने कहीं सुना था कि एनसुंग की शादी जिंगडू फैमिली के यंग मास्टर से साथ ही हुई है। अब एनसुंग जिंगे को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है और उससे कहती है कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब एनसुंग जिंगे को कहती है कि पिछली बार जो तुमने चोट ठीक की थी वो पूरी तरीके से हिल नहीं हुई है, जिस पर जिंगे कहता है कि वो चोट पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। अब एनसुंग कहती है कि अभी भी मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अब वही खड़ी लिन्यू जिंगे और एनसुंग को देख रही थी। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि टीचर बच्चों का टेस्ट लेना शुरू करते हैं, जो कि कहती है कि जंगल के इस हिस्से में सबसे कमजोर मॉन्स्टर पाए जाते हैं और तुम्हें यह सीखना है कि अगर तुम जंगल में कभी फंस जाओ तो तुम्हें सर्वाइव कैसे करना है। अब टीचर जिंगे को कहते हैं कि तुम्हें फायरबर्ड को मारना है। अब जिंगे उस फायरबर्ड पर अटैक करता है, पर वो फायरबर्ड काफी फास्ट होता है और जिंगे के सभी हमले से वो बच रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे एक एक फायरबर्ड को मार देते हैं। टीचर कहते हैं कि तुम सभी का टेस्ट यहाँ पर खत्म हुआ, अब तुम अपने टेंट में जाके आराम करो। अब जिंगे अपने टेंट में सो रहा होता है और तभी वहाँ पर एनसुंग आती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं इंजर्ड हूँ तो तुम मेरी चोट को हील करोगे। अब वो कहती है कि मेरे पैर में अभी भी दर्द हो रहा है तो तुम इसे ठीक करो क्योंकि इसे चोट लगी है। अब जिंगे उसके चोट को हील करने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, जिस पर एनसुंग सोचती है कि उसे चोट लगी नहीं, ये तो उसने जानबूझकर चाकू से बना है क्योंकि वो जिंगे के साथ अपना थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड कर सके। अब जिंगे उसकी चोट ठीक कर देता है। अब जिस पर एनसुंग कहती थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है और तभी वहां पर जिंगे के टेंट के बाहर लिंग होंग भी आता है, जो कि एनसुंग को बाहर जाते हुए देख काफी गुस्से से देख रहा होता है। अब लिंग होंग जिंगे के पास आकर उसे एक स्टोन देता है और उसे कहता है कि तुम इस स्टोन के साथ कल्टिवेशन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे लेवल काफी ज्यादा फास्ट कंप्लीट होगी। जिस पर जिंगे कहता है कि वो स्टोन नहीं ले सकता क्योंकि वो स्टोन काफी एक्सपेंसिव है, पर लिंग होंग उसे उसकी तरफ से देता है, तो इस वजह से जिंगे उस स्टोन अपने पास रख लेता है और उसे थैंक्स कहता है। अब लिंग होंग जिंगे को अपनी चोट को ठीक करने को कहता है, जिस पर बाद जिंगे लिंग होंग की चोट को हिल कर देता है। अब कुछ देर बाद दिन हो जाता है और बाहर से काफी आवाजें आ रही थी, तो जिंगे बाहर आके देखता है तो सभी बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। अब वो उसके पास एनसुंग आती है तो जिंगे एनसुंग को पूछता है कि ये क्यों भाग रहे हैं, जिस पर एनसुंग जिंगे का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब एनसुंग उसे अपने साथ एक जगह ले जाती है जहाँ पर सभी लोग खड़े होते हैं और वहाँ पर किसी ने लिंग जिन को भी मार दिया होता है। अब टीचर कहते हैं कि ये सब बातें हमें वाइस प्रिंसिपल को बतानी होगी और तभी वहाँ पर लिंग आता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे भाई के साथ ये सब हो जाएगा, और वो अपने भाई के कातिल से बदला लेना चाहता है। अब लिंगू जिंगे की तरफ साफ साफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ पर सभी को पता है कि कल जिंगे और मेरे भाई के बीच क्या हुआ था और इसी का ही हाथ मेरे भाई के मौत के पीछे और इसने मेरे भाई को मारा है। जिस पर लिंगू की बातें सुनकर वहाँ पे लोग बातें करने लगते हैं कि लिंगू तो सही कह रहा है क्योंकि कल जिंगे और लिंग जिन की भी झगड़ा हुआ था और शायद ही जिंगे ने उसके फैमिली के साथ बदला लेने के लिए यह सब किया हुआ। तो इसी के साथ हमारा यह पार्ट होता है खत्म। तो गुड बाय।